स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कान में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने को डैश कहते हैं। कान में घंटी जैसा आवाज़ सुनाई देने को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग टिनिटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कान में घंटी जैसा बजता हुआ कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो उसे हम लोग टिनिटस रोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंखों की दृष्टि को डैश से जांचा जाता है। आंख का दृष्टि यानी विजन कितना है उसको हम लोग किस के द्वारा जांचते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्नेल चार्ट द्वारा। ठीक है, आंख की दृष्टि को स्नेल चार्ट द्वारा जांचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूआरटी का पूरा नाम डैश है। जो यूआरटी होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो यूआरटी का पूरा नाम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यूआरटी का पूरा नाम अपर रिस्पायरेशन ट्रैक्ट या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई का पूरा नाम डैश कहलाता है। जो यूटीआई है उसका पूरा नाम क्या होता है? अभी हम लोगों ने यूआरटी के बारे में देखा, ठीक है, जिसका पूरा नाम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लैडर में होने वाले या जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है उसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है, निगलने में कठिनाई होने की दशा को डैश कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निगलने में कठिनाई हो रही है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। निगलने में कठिनाई होने की स्थिति को डिस्फेजिया बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है डिस्फेजिया। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के समान ट्यूमर को डैश कहते हैं। अगर गर्भाशय में सामान्य ट्यूमर है, नॉर्मल ट्यूमर है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। गर्भाशय में सामान्य ट्यूमर बन रहा है तो उसे हम लोग फाइब्रॉइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैरिंग्स का पर्दा हो जाना डैश कहलाता है। अगर लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग लैरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन को लैरिंजाइटिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है लैरिंजाइटिस। क्वेश्चन है, गले के अंदरूनी जांच डैश से की जाती है। जो गला होता है उसका अंदरूनी जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो जो गला का अंदरूनी जांच है वह लैरिंजियोस्कोप द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मुख द्वारा डाल के और चेक किया जाता है गले को। ठीक है, इसमें एक लाइट भी होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉन्सिल में सूजन को डैश कहते हैं। टॉन्सिल में अगर सूजन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल में होने वाले सूजन को टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टॉन्सिलाइटिस। क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी टीबी डैश जीवाणु द्वारा होता है। जो टीबी रोग है वो किस जीवाणु द्वारा होता है? तो इसको हम लोग मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। टीबी फैलाने वाले कारक यानी जीवाणु को हम लोग मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख की अंदरूनी जांच डैश यंत्र से की जाती है। आंख का अंदरूनी यानी इंटरनली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको करने वाले यंत्र का नाम बताना है। तो आंख का अंदरूनी जांच ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा किया जाता है। आंख का अंदरूनी जांच जो है वो ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की कमी होने को डैश कहते हैं। अगर शरीर में रक्त का कमी हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड का कमी होना एनीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकोस्कोप के द्वारा डैश की जांच की जाती है। ब्रोंकोस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग ब्रोंकाई का जांच करते हैं। ठीक है, ब्रोंकोस्कोप द्वारा ब्रोंकाई का जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य कान से लगातार पस निकलना डैश कहलाता है। अगर मिडिल ईयर से लगातार पस निकल रहा है तो उस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो एक रोग होता है जिसे हम लोग ओटोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य कान से लगातार पस निकलने को ओटोडिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छिद्र बनाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? अगर कभी कभार सांस ठीक से ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग एक आर्टिफिशियल यानी खुद से एक छिद्र बनाते हैं ट्रेकिया में, उसको हम लोग ट्रैकियोटोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो छिद्र बनाते हैं ऑपरेशन द्वारा उसे हम लोग उस ऑपरेशन को हम लोग ट्रैकियोटोमी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले छिद्र को हम लोग ट्रैकियोटोमी ऑपरेशन द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस के एक डैश रोग है। जो सिफिलिस रोग है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एसटीडी रोग है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस जो है एक सेक्सुअल फैलने वाला रोग होता है, इसीलिए इसे एसटीडी के नाम से जानते हैं यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
क्वेश्चन है नाक में नेजल पोलिप का कारण डैश हो सकता है। नाक में जो नेजल पोलिप नाम का रोग होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो साइनोसाइटिस का कारण हो सकता है। यानी नेजल पोलिप जो है वो साइनोसाइटिस यानी नाक में इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं, उसके कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जब आंख की पलक बाहर की ओर मुड़ जाती है तो उस दशा को किस नाम से जानते हैं। आंख की पलक का बाहर की ओर मुड़ जाना क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग एक्ट्रोपियन के नाम से जानते हैं। आंख की पलक का बाहर की ओर मुड़ना एक्ट्रोपियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक्ट्रोपियन। अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का पूरा अर्थ या पूरा नाम क्या है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है और ये एड्स को फैलाने वाला कारक होता है। अगला क्वेश्चन है डैश रोग में जांच के लिए रक्त का नमूना रात में लिया जाता है। नॉर्मली जो है ब्लड का सैंपल सुबह या कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी रोग होता है जिसमें जांच के लिए रक्त का जो नमूना है वो रात में लिया जाता है, तो वो रोग होता है फाइलेरिया में। ठीक है, फाइलेरिया जो रोग होता है तो उसमें रक्त का जो नमूना है वो रात में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन है खान टेस्ट डैश बीमारी में किया जाता है। एक प्रकार का टेस्ट होता है खान, वो किस बीमारी में किया जाता है, तो वो सिफिलिस रोग में किया जाता है। खान जो टेस्ट है वो सिफिलिस नाम की बीमारी में किया जाने वाला एक इन्वेस्टिगेशन है। अगला क्वेश्चन है यूट्रस के पर्दा को क्या नाम से जानते हैं। जो यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग हिस्टेराइटिस के नाम से जानते हैं। यूट्रस में इन्फ्लेमेशन को हिस्टेराइटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण के कारण हड्डियों में सूजन को डैश करते हैं। इन्फेक्शन के कारण बोन में सूजन आ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शन के कारण बोन में होने वाले इन्फ्लेमेशन को हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मूत्रीय नली में पत्थर होने को डैश कहते हैं। अगर मूत्र मार्ग में पत्थरी हो जाए या पत्थर हो जाए, स्टोन हो जाए, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कैलकुली के नाम से जानते हैं। मूत्रीय नली में होने वाले पत्थर को कैलकुली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टेस्टिस निकालने को डैश कहते हैं। सर्जरी करके टेस्टिस को निकाल लेने की प्रक्रिया को हम लोग ऑर्कियोटोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेस्टिस निकालने की प्रक्रिया को हम लोग ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑर्कियोटोमी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।